जय हिंद, राधे राधे। वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। इसलिए वैसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो क्वेश्चन मिलते हैं सेट में और छूट जाते हैं, उस क्वेश्चन को हम विशेष ध्यान देंगे। तो इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला लिखे हैं, है ना। इस फॉर्मूला पर ध्यान देना है। P से पैसा होता है, Q से मात्रा क्वांटिटी, P से प्राइस मूल्य, आय मात्रा। इसके बाद में 100 प्लस माइनस इसलिए कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लिखेंगे और लॉस होगा यानी हानि होगा तो माइनस लिखेंगे। और सेम वही है, P1 से है कि पहला प्राइस का बोध करेगा और Q1 से है कि पहला क्वांटिटी का और दूसरा का बोध करेगा तीसरे। अगर दो टर्म का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे, अगर एक टर्म का रहेगा तो बस यहीं तक बन जाएगा, इतना ही में। दो टर्म का है तो दो प्राइस दो क्वांटिटी रहेगा, तो इस दोनों का डाटा को लेके चलेंगे। याद करने के लिए थोड़ा सा एक लॉजिक बताते हैं कि जो माइंड में याद हो जाए। प्राइस को ऊपर हमेशा लिखते हैं, रुपया पैसा को हमेशा ऊपर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी सामान को बेचने या खरीदने के लिए अक्सर पहले हम लोग पैसा की बात करते हैं, इसलिए पहले पैसा को ऊपर लिखेंगे। इसके बाद मात्रा को बोध करते हैं कि हाँ भाई कितना सामान मिलेगा, 4, 5, 10, 2 केजी, 5 केजी, तब उसको नीचे लिखते हैं। पैसा पहले, इसके बाद में मात्रा नीचे। तब सोचते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि। सेम वही चीज लिखी है, पैसा पहले, मात्रा ही, इसके बाद में लाभ या हानि हो रहा है साइड में लिखते हैं। सेम वही बात है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन कह रहा है उस अनुकूल इस पे हम सेटअप करेंगे। माइंड में इसको याद रखना है, याद यही रखना है कि पैसा को पहले, क्वांटिटी को नीचे, इसके बाद लाभ है। अब चलते हैं, पढ़ते चलेंगे, इस पर बैठा चलेंगे। अब कह रहा है कि 160 रुपया में 90 बॉल पेन बेचने पर, भाई रुपया है तो रुपया को ऊपर लिखते हैं, तो लिख दीजिए 160 कितना, 90 बॉल पेन। इसके बाद में क्या है कि बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होता है। हानि हो रहा है तो भाई 100 तो रहेगा ही, हानि हो रहा है तो इसमें कितना करेंगे, माइनस, क्योंकि माइनस किया है। इसके बाद आगे बढ़ते यहाँ पे हो गया 20% के लाभ होता है, तो लाभ तो नीचे आएगा। इसके बाद में देखते हैं कमाने के लिए उसे 96 रुपया में, रुपया आ गया तो रुपया हमेशा ऊपर बोले 96 रुपया। कितने बॉल पेन, ये खुद पूछ रहा है, दिया नहीं है, कितने बॉल पेन, तो मान लेते हैं Q2 और क्या हो रहा था 20% लाभ, 100 प्लस 20 लाभ हो रहा है। अब काटा पीटी करेंगे अपने अनुकूल जो होगा, तो 160 का 160, 90 का 90 और 100 में से 20 जाएगा तो 80, 96 का 96 और Q2 का Q2 और 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120। तो E0 से E0, E0 से E0 और इसको काटेंगे तो 12 8 96 और इससे इसको काटेंगे 8 दूना 16 और ये दूसरी इसको काट देंगे 4 दूना 8, यानी कि Q2 तो है पूछ रहा था कितना 36। तो कहने का मतलब है कि 20% लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितना वस्तु बेचा जाएगा, कितना पेन बेचा जाएगा, तो 36 पेन बेचा जाएगा। अपने अनुकूल काट पीट लीजिएगा, कोई नहीं।